चलिए, आज हम लोग महात्मा बुद्ध की जीवनी देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ हमारे नेपाल की तराई, वो जगह का नाम है लुम्बिनी, और कपिलवस्तु नामक स्थान पर उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता का मृत्यु ठीक 7वें दिन पर हो गया, और इनके पिताजी का नाम सुदोधन था, जो एक शाक गणराज्य के मुखिया थे। और इनकी माता का जब 7वें दिन पर मृत्यु हो गया तो इनकी मौसी थी, आप उप माता कहो, सौतेली माँ कहो, वो प्रजापति गौतमी थी। और प्रजापति गौतमी ने इनको पालन पोषण किया और बड़ा किया। और ये जब बड़े होते चले गए तो इनका नामकरण जब रखा गया, नामकरण होने के लिए जब वो पंडित चाहे ज्योतिष जो भी आते हैं वो आए, तो इनके पिताजी से कहे कि ये बच्चा का कुंडली में 2 ही चीज दिखा रहा है। एक तो ये विश्व का सबसे बड़ा, चाहे तो संत बन जाएगा, चाहे तो दुनिया का बहुत बड़ा राजा बनेगा। इनके पिताजी शुरू से बहुत चिंतित रहने लगे, क्योंकि इस बच्चे जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो इसके अंदर जो गुण दिखने लगा वो संत वाला दिखने लगा। वो हमेशा एकांत में रहते, वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, और वो बच्चे जैसे खेलते कूदते नहीं। तो पिताजी के मन के अंदर वो संदेह जग गया कि लगता है ये बच्चा आगे चल के ऐसा नहीं कि संत ही बन जाए। इसलिए इनके पिताजी ने इनके खेलने के हर एक वस्तु, इनके भोग विलास से रिलेटेड जितने भी वस्तुएं थे, ये सब चीज उनके महल के भीतर ही व्यवस्था कर दिया। और इनके बचपन का जो नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बच्चा को मन लगे नहीं, ये खेले कूदे नहीं, तो इनके मन के अंदर से ज्यादा वैराग्य वाली चीज दिखने लगा। ये ज्यादा से ज्यादा चिंतन मगन में ही खोए रहते थे। और इनके जो एक सारथी था उसका नाम था चन्ना। चन्ना नाम का इसका सारथी था। चन्ना इसका सारथी था, और यह सारथी इनके साथ ही रहता था। एक दिन उस चन्ना को इन्होंने कहा, सारथी को, कि मुझे बाहर ले चलो घूमने के लिए। और जैसे ही इन्होंने बाहर ले गया तो इन्होंने 4 चीज को देखा। पहला चीज उन्होंने देखा एक बुढ़ा व्यक्ति को, जो बुढ़ापा आ गया था और उसको बहुत सारे कोई सेवा करने वाला नहीं था, तो दुख दर्द से भी बहुत व्याकुल था, बहुत किल्लत में था। और दूसरा चीज को इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, वो भी बीमारी से ग्रसित था और रो रहा था, और उसको सेवा करने वाला कोई नहीं था। और तीसरा चीज इन्होंने देखा एक शव को, जो लोग उसको ले जा रहे थे जलाने के लिए, तो वहां पे भी लोग रो रहे थे। और चौथा चीज इन्होंने देखा एक सन्यासी था, जो मस्त मलंग में हंसता गाता जा रहा था। तो इनके अंदर, मन के अंदर ये जिज्ञासा जगा कि मैं भी संत बनूंगा, और ये जीवन में दुख क्या है इसके कारण को मैं ढूंढूंगा। फिर एक दिन इन्होंने क्या किया, अपने सारथी जो चन्ना था, वो चन्ना को इन्होंने कहा कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे छोड़ दो बाहर तक। तो बोला नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, इनका घोड़ा था, घोड़ा का नाम था चेतक नाम का घोड़ा था, जो चन्ना जिस घोड़े से उनको घुमाने ले गया था। और इनके पिताजी ने इनको क्या किया, 16 साल के उम्र में ही यशोधरा नाम की कन्या से, एक सुंदरी से इनका विवाह कर दिया। इनका पत्नी का नाम था यशोधरा था इनकी पत्नी का नाम, और उस यशोधरा से इनकी विवाह करवा दिया। और इनका एक बेटा भी हुआ, उस बेटा का नाम था राहुल था नाम उनका। और ये 29 साल के उम्र में एक दिन क्या किया, इनके बच्चे
जो राहुल थे और पत्नी को छोड़ करके आधी रात में निकल गए और ज्ञान की खोज में निकले। ये दुख का कारण क्या है, ये संसार दुखों से क्यों भरा हुआ। तो रास्ते में चलते गए तो इनको रास्ते में जो पहला गुरु मिले उनका नाम था अलार कलाम। इनका पहले गुरु का नाम है अलार कलाम। इनके पहले गुरु हुए जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन के ज्ञान लिया, सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया था। और इनसे इन्होंने सवाल यही किया कि जीवन क्या है, हम मरने के पहले कहाँ थे, मरने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, ये संसार दुखों से क्यों भरा पड़ा है। तो गुरुजी ने बोला इसका आंसर मेरे पास नहीं है। तब उनके पास से वो आगे बढ़े और ये चलते चलते तब तक नेपाल से चलते ये पहुंच गए बिहार। और उस निर्जना नदी किनारे में क्या क्या ये तप करने लगे। इन्होंने सोचा कि हम अपने शरीर को बहुत पीड़ा दे देंगे, बहुत कष्ट देंगे तो भगवान हमें मिल जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा इसका। तो ये जैसे ही तप करने लगे एक पैरों पर खड़ा कर करके, तो 2-3 दिनों के बाद में क्या हुआ, इनको बेहोश हो गए, मूर्छित होकर नीचे गिर गए। तब कुछ बिहार की जो औरतें थी और लड़कियां, जो किसी का विवाह हो रहा था तो वो लोग फूल तोड़ने के लिए गई थी, क्योंकि पहले गजरा बनाया करते थे दुल्हनों का, तो फूल तोड़ के ला करके जंगलों से, तो फूल तोड़ने के लिए वो गए थे। और लोग एक मांगलिक गाना गा रही थी वो लड़कियां कि बिना की तार को इतना ना कस दो कि बिना की तार ही टूट जाए, और बिना की तार को इतना लूज भी ना कर दो कि उससे आवाज ही ना आए। महात्मा बुद्ध को यही शब्दों से ज्ञान मिल गया। उन्होंने उस वर्ड को अपने जीवन से रिलेट किया। उन्होंने कहा कि बिना की तार को इतना ना कस दो कि टूट जाए, मतलब अपने शरीर को आप इतना पीड़ा मत दे दो, इतना कष्ट मत दे दो कि शरीर से प्राण ही छूट जाए, और अपने आप को बिना की तार को इतना लूज ना कर दो कि उसे आवाज नहीं आए। इसका मतलब कि वो अपने आप को इतना भी आप लूज मत कर दो कि आप ज्ञान ना मिल सके, चाहे आप अच्छा ना बन सके। तब इन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया, मतलब कंद मूल खाए और फिर तपस्या किया। और ये 29 वर्ष के अपने घर छोड़े थे। जब 29 वर्ष के थे तब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, और उसके 6 साल बाद, 6 साल, अगर इसमें से 6 साल जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 35 साल। 35 वर्ष की उम्र में इनको निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान आया। और ज्ञान जब आया तो ज्ञान आने के बाद में इनको बुद्ध का नाम पड़ा, बुद्ध। और तब ये सबसे पहले जो इन्होंने उपदेश दिया वो सारनाथ में दिए, और सारनाथ में देने के बाद में ये जा करके घूम करके इन्होंने कई जगह पर अपना ज्ञान को बांटा। और अंतिम में इनका जो मृत्यु हुआ महात्मा बुद्ध का, ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है देवरिया जिला। तो वहीं पे चुंद नाम का एक सुनार था, उसका नाम था चुंद। ये चुंद नाम का सुनार ने क्या किया, इनके भोजन में किसी चीज का मांस मिला दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने सुअर मांस को मिला दिया था। और इन्होंने जब ये आप प्रिय भोजन को किया, इनको जब पता चला तो इन्होंने अपने प्राण को वहीं पे छोड़ दिया, मतलब वहीं पे इनके मृत्यु हो गया, उत्तर प्रदेश के देवरिया में। ठीक है, और कुशीनगर कहते हैं उसको, वहीं पे इनका मृत्यु हुआ। आज महात्मा बुद्ध ने हम लोग को जीवन में वो आप भी भगवान बन सकते हैं अगर आप 10 उनके बताए गए, अगर हम लोग कर्म पर चले, उनके 10 बताए गए कर्म से ऐसा है। पहला इन्होंने उपदेश दिया कि हमेशा अहिंसा का पालन करो। अहिंसा का मतलब होता है कि कभी किसी को मार काट हिंसा किसी जीव का हत्या ना करो। दूसरा बात इन्होंने कहा था सत्य,
हमेशा जीवन में सत्य बोला जाए, कभी झूठ नहीं बोला जाए, तो आप परमात्मा के समीप आ सकते हैं, आप परमात्मा बन सकते हैं। ऐसे मतलब चोरी नहीं करना, इनका कहना था कि कभी भी चोरी नहीं करना, और मद्य सेवन ना करना, इसका मतलब शराब, कभी भी मदिरा का सेवन हम लोग को जीवन में नहीं करना चाहिए। और एक ऊपर में छूट गया अपरिग्रह, इनका कहना था कि किसी प्रकार के संपत्ति को नहीं रखना, लेकिन आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को बटोरने के चक्कर में रहते हैं। इनका कहना था संपत्ति इकट्ठा ना करो। आज समय भोजन कभी भी हमें नहीं करना चाहिए, भोजन हमेशा समय से करना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि सुख पर्द बिस्तर पर कभी भी सोना नहीं चाहिए, कि खूब रजाई गद्दा ले लो और सोफे पर बैठ के आराम फरमाते रहो। इन्होंने इसका परित्याग करने बोला था। और इनका कहना था कि धन इकट्ठा कभी नहीं करना चाहिए हम लोग को। धन संचय करने से हमारे मन के अंदर चिंताएं बढ़ती है। और इनका 9वां कहना था कि हमें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और 10वां इनका कहना था कि कभी भी नित्य गान आदि से हमें दूर रहना चाहिए। तब आप भी परमात्मा बन सकते हो, आप भी जीवन में अच्छे बन सकते हो।